घने जंगल में सेब के पेड़ पर कौवों का एक तिनकों का घोंसला था, जहाँ बादल कौवा अपनी पत्नी और बेटी पिंकी कपी के साथ रहता था। बिजली, मैं यहाँ बैठा बैठा बोर हो रहा हूँ। तुम घोंसले में ही रहना और अंडे का ध्यान रखना। तब तक मैं नदी से घूम कर आता हूँ। खुद ये सारा दिन फिरता है और मैं यहाँ अंडे की रक्षा करने के लिए ही तो बैठी हूँ। मम्मा मम्मा, मैं भी जा रही हूँ। मैं अपने दोस्तों से खेलने जा रही हूँ। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा कहते हुए पिंकी कभी भी अपने दोस्तों से खेलने निकल जाती है। मैं भी अपनी सहेली से मिलने जाऊंगी, मगर मैं इस अंडे का क्या करूं? अगर मैं यहाँ से ऐसे ही चली गई तो कोई पक्षी मेरा अंडा चुरा कर ले जाएगा। ऐसे कहते हुए बिजली कभी अपने पड़ोस में रहने वाली कोमल चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, चिड़िया बहन, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार है। प्लीज कुछ देर मेरे अंडे के पास बैठ जाओ। बिजली बहन, अगर आपकी माँ बीमार है तो आप जरूर जाइए। और हाँ, आप अंडे की चिंता मत करना, मैं ध्यान रखूंगी। फिर कोमल चिड़िया वहाँ से बिजली कभी के अंडे के पास जाकर बैठ जाती है और बिजली कभी अपनी सहेली से मिलने झरने पर चली जाती है। बिजली, तुम यहाँ और तुम्हारा अंडा क्या अकेला है घोंसले में? स्वीटी, मैंने उस छोटी चिड़िया से कहा कि मेरी माँ बहुत बीमार है। वो तो खुशी खुशी मेरे अंडे के पास बैठ गई। बिजली, तुम भी ना एक नंबर की झूठी हो। थोड़ी देर बाद कबूतर टोकरी लिए उस सेब के पेड़ से सेब तोड़ने आ जाता है। अगर कोई पत्थर अंडे पर लग गया तो ये अंडा टूट जाएगा। मुझे रोकना होगा कबूतर भैया को। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया नीचे कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, अभी आप कोई भी सेब ना तोड़ें, क्योंकि कोई पत्थर भी बिजली के अंडे पर लग सकता है। बिजली घोंसले में नहीं है और मैं उसके अंडे की रक्षा कर रही हूँ। ठीक है कोमल बहन, मैं नीचे गिरे हुए सेब ही चुन लेता हूँ। बिजली अपनी सहेली के साथ झरने पर बैठी हुई है। जब वो आ जाए तो मुझे बता देना, मैं फिर सेब तोड़ लूंगा। क्या कबूतर भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? बिजली तो मुझे बोलकर गई है कि उसकी माँ बीमार है। लगता है चिड़िया बहन कभी ने तुमसे झूठ बोला है। वो तो कई घंटों से झरने पर बैठी अपनी सहेली के साथ गप्पे लड़ा रही है। फिर कबूतर अपनी टोकरी में नीचे गिरे हुए सेब लेकर वहाँ से चला जाता है और कोमल चिड़िया फिर से घोंसले में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद पिंकी कभी अपनी सहेली को लेकर उस पेड़ के नीचे आ जाती है। मुन्नी, रुको, मैं तुम्हें अभी अपने पेड़ से मीठे सेब खिलाती हूँ। ऐसा कहते हुए पिंकी कभी एक पत्थर जोर से सेब के पेड़ पर फेंकती है, जो वापस आकर अंडे पर लग जाता है। कोमल चिड़िया घबरा जाती है और पिंकी कभी के पास जाती है। पिंकी, ये तुमने क्या कर दिया? बहुत बुरा हुआ। तुमने अपना अंडा तोड़ दिया। मैं बताऊंगी तुम्हारी मम्मा को। थोड़ी देर बाद बिजली कभी और बादल कौवा भी वापिस आ जाते हैं। हाय, मैं मर गई। चिड़िया, ये मेरा अंडा कैसे टूट गया? बिजली बहन, मैंने तुम्हारे अंडे का बहुत ध्यान रखा, लेकिन तुम्हारी अपनी बेटी पिंकी ने पत्थर से ये अंडा तोड़ दिया। झूठ, ये झूठ है। मम्मा, चिड़िया आंटी झूठ बोल रही है। मैंने आपका अंडा नहीं तोड़ा, बल्कि चिड़िया आंटी ही कबूतर अंकल को सेब तोड़कर दे रही थी जब ये अंडा टूटा। चिड़िया, निकल जाओ, मेरे घोंसले से अभी के अभी निकल जाओ। मैं तुमसे बदला लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ये सारी बातें सुनकर कोमल चिड़िया रोती हुई अपने घोंसले में चली जाती है। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि कोमल चिड़िया कौवों के पास आती है। बादल भैया, मेरे घोंसले का ध्यान रखना, मैं अपनी दीदी से मिलने दूसरे जंगल जा रही हूँ। हाँ हाँ चिड़िया, चिंता नहीं करो, तुम जाओ, मैं तुम्हारे घोंसले में ही बैठ जाऊंगा। फिर कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बादल कौवा कुल्हाड़ा लेकर कोमल चिड़िया का पूरा घर तोड़ देता है। अब पता चलेगा चिड़िया को कि अंडा कैसे तोड़ते हैं। पिंकी कभी ये सब देखकर बहुत डर रही थी। वो सच बताना चाहती थी, मगर वो सच बोलने से डर रही थी। शाम होते ही जब कोमल चिड़िया वापस अपने जंगल में आती है तो अपने घर को टूटा हुआ देखकर रोने लगती है। तोड़ दिया, मेरा घर तोड़ दिया।
कप्पो, तुम बहुत बुरे हो। चिड़िया, तुमने मेरा अंडा तोड़ा और हमने तुम्हारा घोंसला, हिसाब बराबर हुआ। बिजली, मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम सब बहुत बुरे हो। और पिंकी बेटी, याद रखना, जब तक तुम झूठ बोलोगी जिंदगी में हमेशा नाकाम रहोगी, क्योंकि झूठ एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। तभी वहाँ कबूतर आ जाता है और वो सारी बात कौवों को बताता है कि कैसे कोमल चिड़िया ने उनके अंडे की रक्षा की और कैसे पिंकी कपी ने उनके अंडे को तोड़ा। पिंकी कपी डर की मारी वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कपो, मैंने तुम सबको माफ किया, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं किसी अच्छे पड़ोसी के पास ही जाकर रहूंगी। इतना कहते हुए कोमल चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।